श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन अगर अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप होता है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है जो किसी दूसरों पर शक करता है। उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के रास्ते इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वह है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उतर पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगी। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है। कल वह किसी और का हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा करो मेरा तेरा करो, मेरा करो मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके भूत और भविष्य में नहीं। जीवन तो इस पल में अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है जो मन को डोट नियंत्रित नहीं करते के समान कार्य करता है। असली दोस्त वही है जो दुख में साथ सदैव संध्या करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और तर्क नष्ट हो जाता है। जब तक नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन शांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता। मुझे तुम अपना समझकर मगर हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी चीज भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है ना, उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उद्देश्य सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आज मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह धर्म का साथ दे रहा है और वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जीव मौजूद नहीं सृष्टि की रचना करता। मैं ही इसका पालन पोषण करता। मैं ही सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ। सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो मुझे जिस रूप में पूछता है मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता है। को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो के टुकड़े भी चमकने लगते। हारे यह हारे यह हारे यह कोई कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुआ। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना हो, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार भरत बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते सिरफिरे होते हैं। वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं,
नहीं वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं हुई थी। पूरे संसार में ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इनको कोई है मैं सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग इरादे ही बदल देते हैं। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता है और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। विश्वास रखो भगवान पर, कभी ज्यादा मांग होने कम वह कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, कुछ सबक जिंदगी भी सिखा दी। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके, जो पसंद है उसे हासिल कर, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद का। जिंदगी खुशियां बटोरते बटोर थी, पता नहीं कब निकल गई। अब पता चला कि खुश हुए थे जो खुशियां बांट रहे थे। है बहुत है बहुत है बहुत बहुत, तो किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखी। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर मत होना, मंदिर दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी का भी नहीं पूछते समंदर अभी कितना दूर। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर परीक्षा लेता है और जिंदगी परीक्षा लेकर सबक सिखाती है। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बना लो। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं, वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। याद है वह सवेरा जब हम मुस्कुराकर उठते थे, आज बिना मुस्कुराए ही शाम बीत जाती है। भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। बीते समय के लिए मत रोए, भी चला गया, और भविष्य की चिंता करना छोड़, क्योंकि वह कभी आया ही नहीं। वर्तमान में जिसे सुंदर बनाओ, जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका देता है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती। एक गया एक गया एक गया, एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा साबित होता है। जब कोई काम नहीं कर रहे हैं तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। जो गिरने से डरते वो कभी उड़ान नहीं भर सके। असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना महा बुरा है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते तब और कठिनाइयों को मिटा नहीं। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। एकाग्रता से ही विजय मिलती है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी होते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। प्रमुख रहस्य, साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस चीजें अलग तरह से करें, अपने सपनों को जिंदा रखें। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर। अच्छा काम पहले असंभव नजर आता है। अपनी असफलताओं को खुद पर हावी
मत होने दें, बल्कि असफलताओं को ही अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। संघ में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा। उद्यमी सफलता की कुंजी है, जो पढ़ते हो उसे अमल में लाना सीख, यही उन्नति का मार्ग। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई या आपको एक सफल व्यक्ति बनाते हैं। वही सफल होता है जो काम को करने में निरंतर आना। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के अंतिम बेंचों पर मिल सके। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अंतिम सांस, अंतिम सांस, अंतिम सांस, सांस तक लड़ते रहो। प्रतिभा कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है ना। कामयाबी से लड़ते रहो हर बार, और 13 बार बार प्रयास करते रहो, और कभी हिम्मत मत हार। आपकी किस्मत पर नाज करना अच्छा नहीं होता। हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखें। कामयाब इंसान खुश रहे ना वाले इंसान कामयाब जरूर होते। देना दर्द, देना दर्द, देना दर्द देना है। दे जितनी दुख देने हैं, दे जितनी मुश्किलें देनी है दे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे उस दर्द को सहने की ताकत भी थी। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे कि दुनिया बिल्कुल आपको वैसे ही दिखे, मुश्किल है वह चीज़ होती है जो हमें तब ध्यान लक्ष्य पर नहीं हो। करने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अरे तो सोए हुए डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, जो करना है करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑटो चलाना पड़ रहा है, टैक्सी चलाने पड़ रही है, चलाओ ना, क्या बुराई है, खाली क्यों बैठना है। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे। कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगी। नदी पार नहीं कर सकता कि उतनी ही शानदार। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं, आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है, पर बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए आपकी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग मन्नतें करें। दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाई है कि आपको सुनने के लिए लोग मन्नतें करें। अच्छा काम करते रहे, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज उगता है। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी हो तो कभी किसी के फैन मत, पर जब अपनी गलती हो तो हमसे बड़ा वकील कोई नहीं। जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिस दिन आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। जब तक पैसे कमाओ, जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फोन नंबर की तरह ना देखने लगी। हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी तो खो देता है। यह मुस्कान की ताकत। अगर आपको हर बार अलग अलग तरह के कामों में सफलता मिली तो इसका अर्थ है आपने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया। किसी काम को करो तो लगन से कर, नहीं तो बिल्कुल मत।
घातक ज्यादा ही होती है जब आप उसे पानी देते हैं। कई बार आप जीते हैं और कई बार आप देखते आप तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं कर सकता होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति का गिरता होना पड़ता है। बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे हो। सपने सच करने से पहले सपने देखने पड़ते। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अजय इच्छा शक्ति। एक पिता अपने पुत्र के रूप से अत्यंत विचलित रहता था। मैं देखता था कि उसका बेटा बाकी सब चीजों में बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी, बहुत मधुरभाषी, लेकिन उसे क्रोध आता बहुत है और यदि उसे किसी बात पर क्रोध आ जाए तो फिर वह किसी को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं रखता। पिता ने अपने पुत्र को समझाने का एक तरीका, उसने अपने पुत्र को एक सुबह अपने पास बुलाया और उसे कुछ चीज से भरा हुआ एक डिब्बा दिया। दबा देते हुए उसने अपने पुत्र से इतना पूछा, बेटा तुम मेरी एक छोटी सी बात मानो। पुत्र ने कहा, जरूर माने, क्या चाहते हैं? तो उसने अपने बेटे को कहा, तुम्हें जब भी क्रोध आए तो क्रोध पर काबू करने की कोशिश करें। दीवार में ठोक देना। तुम्हें दिन में जितनी बार भी गुस्सा है उतनी बार इस तरह कर। लड़के ने हामी भर दी। पहले ही दिन लड़के को बहुत क्रोध ही दिन में लगभग 20 के आसपास की लेट होगी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में दीवार पर लगने वाली कील की संख्या घटने में एक दिन ऐसा भी आया जब उस दीवार में एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लड़के ने समझ लिया था कि कील ठोकने से आसान है। क्रोध को रोक ले जावे स्थिति 2-4 दिन बनी रहे तो उसने अपने पिता से जाकर इस बात को कहा कि अब उसे उस दीवार में कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती। पिता ने उसे शाबाशी दी और कहा, अब जब तुम्हें कोई कुछ कहता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस खराब लगने वाली बात पर भी क्रोध करने से रोक लिया है स्वयं को, तो ऐसे हर प्रयास के लिए दीवार से एक कील निकाल। लड़के ने ऐसा ही किया। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे ने दीवार से सारी कीलें हटा दो। फिर पिता को जाकर सारी बातें बता दीवार के पास आए और अपने बेटे को समझाते हुए का, बेटे शब्द के पास एक अपनी शक्ति हो और वह शक्ति यह है कि वह वापस नहीं ली जा सकती। किसी को भला बुरा कहने के बाद तो मुझसे लाख माफी मांग, लेकिन इन दीवारों में बनी सुराग की तरह घाव फिर भी नहीं भर सकता। कुछ भी बुरा कहने से बच। बेटा अपने पिता की दी हुई ठीक से गदगद आगे उसने आगे से नियंत्रण करने की प्रतिज्ञा ले। किसी को भी अपशब्द तथा अप्रिय नहीं कहना है। इससे बनने वाला गांव 1000 माफी मांगने से भी बदतर हो तो कभी भरता नहीं है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। आदमी जीवन पर या सीखता रहता तथा कुछ किताबों को पढ़कर। मुझे पूरा विश्वास है आपने भी इस कहानी से कुछ ना कुछ तो जरूर सीख ली हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।